नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश सैनी। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सर्कल। ठीक है। तो अपन आज सर्कल की बेसिक्स जानकारी के लिए अपन पढ़ेंगे भाई, सर्कल्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन चीजें, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ऐसी चीजें अपन उसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं। पहले सर्कल की बात करते हैं। देखो सर्कल क्या होता है। देखो सर्कल जो है, अपने पास एक ऐसा कलेक्शन होता है पॉइंटों का। देखो अपन को ये पॉइंट दिख रहे होंगे आप लोगों को बहुत सारे। जो पॉइंटों का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन से जो डायग्राम जो फिगर बन रहा है उसको अपन सर्कल कहते हैं। और ये कलेक्शन में भी यहाँ पर ये केस होते हैं भाई। सर जो कलेक्शन है वो किस टाइप से होना चाहिए, जो यहाँ पर जो एक कांस्टेंट पॉइंट है, इस कांस्टेंट पॉइंट से इन सब की जो डिस्टेंस है, इस कांस्टेंट पॉइंट से इन सब जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, इन सब की डिस्टेंस अगर सेम है, तो फिर ये जो अपने पास से जो डायग्राम बन रहा है वो अपने पास क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, जो ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से अपने पास जो ये इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस। उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसे अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर जिस कांस्टेंट पॉइंट से इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट की डिस्टेंस होती है, उस पॉइंट को अपन सेंटर बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, सेंटर बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आगे अपन बात करें तो ये सर्कल की नॉर्मल डेफिनेशन हुई है भाई, अपने पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो कांस्टेंट पॉइंट्स हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, तो वो सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट अपने पास क्या होगा, एक सर्कल होगा। जो एक कलेक्शन पॉइंट जो पॉइंट घूम रहे हैं ऐसे ही सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, तो उसको अपन बोलेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे। इसके बाद बात करते हैं अपने पास, देखिए को इसके बाद बात करते हैं अपने पास जो डबल आर है, अगर अपन रेडियस का डबल कर दें तो वो अपने पास डायमीटर होगा। क्या होगा अपने पास, डायमीटर होगा। रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। क्लियर है। तो डायमीटर इसमें कैसे होगा, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कोड की। उससे पहले अपन कोड की बात कर लेते हैं। और कोड को अपन यहाँ पे हिंदी में बात करें अगर कोड की, तो उसको हिंदी में जीवा बोला जाता है। क्लियर है। तो कोड की अगर बात करते हैं अपन, तो कोई भी जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल पे कोई पे भी दो पॉइंट ले लेते हैं सरकमफेरेंस पे। एनी टू पॉइंट को अगर अपन यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बन रही है, उस लाइन सेगमेंट को अपन कोड बोलेंगे। उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे अपन, कोड बोलेंगे। अब जो अपने पास ये लाइन सेगमेंट का भाई, जब सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट ले लिए अपन ने, एनी टू पॉइंट उनको ज्वाइन करा, तो अपने पास कोड आ गया। क्लियर है। तो ये कोड आने के बाद इस सर्कल के दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए दोस्तों, दो पार्ट हो गए। एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया। तो इस ऊपर वाले पार्ट को बोला जाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या बोला जाएगा, इसको मेजर सेगमेंट बोला जाएगा। और जो ये स्मॉल पार्ट है, इसको माइनर माइनर सेगमेंट बोला जाएगा। क्लियर है। अगर हिंदी में बात करें तो ये तो हो गया, देखो, दीर्घ वर्तखंड हो गया और ये लघु वर्तखंड हो गया। अब बात करते हैं कि जीवा से अपन ने क्या कर दिया, सर्कल के दो पार्ट कर दिए, और ईच पार्ट को अपन यहाँ पे एक को मेजर सेगमेंट बोल रहे हैं, एक को माइनर सेगमेंट बोल रहे हैं। क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे जैसे ये जो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोड यहाँ पे अभी, तो ये जो कोड है इसकी डिस्टेंस या फिर इसकी लेंथ इससे कम है, ये ग्रेटर है। तो अपन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ये कोड यहाँ पे खींची, फिर इसकी लेंथ बढ़ गई, फिर यहाँ पे खींची, फिर लेंथ बढ़ गई, फिर खींची, फिर लेंथ बड़ी हो रही है ना अपने पास। तो एक ऐसा टाइम आया जब जो ये कोड है वो कहाँ से पास हो गई, इसके सेंटर पॉइंट से पास हो गई। और जैसे ही सेंटर पॉइंट से पास होगी, तो इस सर्कल की सबसे लार्जेस्ट कोड होगी। क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट कोड होगी। और इस लार्जेस्ट कोड को ही अपन क्या बोलेंगे, अभी मैंने बात करी थी डायमीटर की, इसे ही अपन क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। जो रेडियस का कितना होता है, डबल होता है। क्लियर है, 2r होता है। समझ में आई। अगर ऐसी कोड जो सबसे लार्जेस्ट कोड है, उस लार्जेस्ट कोड को डायमीटर बोलेंगे। या फिर कोई कोड अगर सेंटर पॉइंट से पास हो रही है, तो उस सेंटर पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन सेगमेंट या कोड है उसको लार्जेस्ट कोड बोलेंगे, और वही अपने पास क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो अब वापस जो कोड बना रहे हैं अपन, वो देखो वापस जो कोड बन रही है वो क्या हो रही है, अपने पास छोटी होती जा रही है। क्लियर है।
हर कोड की अब लेंथ कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद में वापस घटती भी जाती है। तो सेंटर से जो कोड पास होती है उसकी जो अपने पास लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। देखिए इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी। देखिए मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया, मैंने एक सर्कल ले लिया ये, और सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। मान लीजिए मैंने जो एक कोड खींची यहाँ पे, ये कोड ली है, और इस सेंटर से अगर मैं इस कोड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन, मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ लाइन। क्या, जैसे ओ दे दिया, इसको एम दे दिया, और ये ए और बी हो गया। मैं बोलूँ कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी है। तो अब जो ये ओ एम है, जो ये ओ एम जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर देगी, क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी कोड ए बी को। तो जब भी कोई अगर परपेंडिकुलर लाइन को ज्वाइन करते हैं या परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं कोड पे, तो उस कोड को इक्वल टू पार्ट में क्या कर देती है, ये जो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अपन बाद में आगे, तो इस बात का ध्यान रहे कि अपने पास यहाँ पर अगर ये यहाँ पर देखिए 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके कोड के इक्वल टू पार्ट होंगे, मतलब बाइसेक्ट होगी। इसके बाद में और एक और सर्कल की अपन बात करते हैं। जैसे सर्कल मैंने बना दी, यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट लिया। मान लीजिए दो कोड ले रहे अपन, ए बी और एक सी डी, दो कोड ले ली और उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। अगर दो कोड ले ली और उन दोनों की लेंथ इक्वल है, तो देखो जैसे एक कोड ले ली ए बी और एक कोड ले लिया अपन ने सी डी, और इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो लेंथ इक्वल है तो ये सेंटर पॉइंट से जो इनकी डिस्टेंस है ना, वो 90 डिग्री पर होती है डिस्टेंस हमेशा। वो दोनों लेंथ क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। सपोज डेट ये एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एन पे है, और ये मतलब ओ एन इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ओ एम के हो जाएगा। मतलब इनकी लेंथ इक्वल होती है, मतलब सेंटर पॉइंट से इनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वी डिस्टेंस पे रहेगी दोनों कोड कहने का मतलब ये, ठीक है। कब रहेगी, तब इन दोनों कोड की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम होती है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे रहेगी। इसी पे बेसिक्स पे एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, एक और चीज देखते हैं। जैसे अपने पास ये सर्कल है, ये क्या है, अपने पास सर्कल है। इस सर्कल मैंने अभी बोला दो कोड अपन सेम ले रहे हैं, ये दोनों कोड सेम ले रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट पे। इन दोनों कोड से, इस कोड से यहाँ पर ये एंगल सबटेंड होता है, एंगल 1 बोल दिए, और इस वाली कोड से इस सेंटर पे ये एंगल 2 सबटेंड होता है। तो ध्यान रहे अगर ये कोड और ये कोड इक्वल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। कहने का मतलब अगर इसका जो सीधा मीन्स निकल के आता है वो ये आता है कि इक्वल कोड्स सेंटर पर सेम एंगल ड्रॉ करती है। क्लियर है। देखिए फिर इसके आगे अपन बात करते हैं। देखो तीन और नए सर्कल अपन ने ले लिए हैं। अपन ने कोड की बात करी, अगर वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होती है तो वो कोड को, सॉरी सेम डिस्टेंस पे होती है तो कोड इक्वल होगी दोनों अपने पास। या फिर मान लीजिए दो कोड सेम है तो वो एंगल सेंटर पे दो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी दोनों। दूसरी बात, अगर कोई भी कोड पे अपन परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कोड को बाइसेक्ट करती है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। दोस्तों इस बात ध्यान रखना कि अपने पास जो सर्कल है एक प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तीन पार्ट में डिवाइड करता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सेंटर जो होता है इस सर्कल के इंटीरियर में होता है, मतलब अंदर होता है। क्या होता है, अंदर होता है। अब एक बेसिक सी नॉलेज होती है कि स्टूडेंट को, देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये अपने पास सेंटर पॉइंट है, कोई अपन पॉइंट ले रहे हैं एनी पॉइंट, अगर वो एक्सटीरियर में है, मतलब एक्सटीरियर में कोई एनी पॉइंट है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा किससे, रेडियस से ग्रेटर रहेगी। क्या बोला मैंने, ये रेडियस है ओ और ये पी है, हमेशा ओपी जो है अगर वो ग्रेटर है आर से, अगर आर से बड़ा है तो वो पॉइंट कहाँ पर रहेगा, एक्सटीरियर में, मतलब वो हमेशा वो पॉइंट कहाँ रहेगा, बाहर। अगर ऐसा आ जाता है, अगर कोई पॉइंट है अपने पास ये, तो इसकी रेडियस है, कोई पॉइंट ये है पी और ये इसका ओ पॉइंट है, ये रेडियस आर। अगर ओपी की जो डिस्टेंस है वो आर से कम हो जाती है तो वो पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, इंटीरियर में हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। इस बात की आप लोगों को ध्यान रहे, कब होगा लेकिन, अगर अपने पास रेडियस से कोई पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है तो वो एक्सटीरियर में होगा, अगर सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से कम है तो इंटीरियर में होगा। इस बात का ध्यान रहे, क्लियर है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। अपन ने यहाँ तक देख लिया था, अब इसके आगे अपन बात करते हैं
अगर मान लीजिए एक आर्क लेते हैं अपन, आर्क क्या होता है, अपन ने यहाँ पे मान लीजिए कुछ एंगल्स पे ये आर्क ले लिया, ये एक आर्क ले लिया, और इस आर्क को अगर अपन मान लीजिए यहाँ पर सेंटर से ज्वाइन करते हैं और इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये भी अपने पास रेडियस है और ये भी अपने पास रेडियस है। तो यहाँ पर जो आर्क और यहाँ पे टू रेडियस के बिटवीन में जो रीगन बन रहा है, वो रीगन अपने पास ये बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों। क्या बोला मैंने, इस आर्क, इसको अपन बोलेंगे आर्क, आर्क और ये रेडियस, इनके बिटवीन में जो रीगन बन रहा है उस रीगन को अपन बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब ऊपर वाला भी सेक्टर होगा, बट अब ये छोटा सेक्टर है तो इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और ऊपर वाले को मेजर सेक्टर बोलेंगे। इस बात का ध्यान रहे, ऊपर वाले को मेजर सेक्टर बोलेंगे और नीचे वाले को माइनर सेक्टर बोलेंगे। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं अपन, इस पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ तक अपन ने सेक्टर वगैरह की बात कर ली है, अब अपन और आगे चलते हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं, मान लीजिए कोई सेंटर है अपने पास, अभी अपन देखिए यहाँ पर इस पे बात करते हैं, ये सेंटर है, इस और एक आर्क है, ये आर्क ले लिया अपन यहाँ पे, और इस आर्क से सेंटर पे जो भी एंगल ड्रॉ हो रहा है, सपोज डेट यहाँ पर एंगल जो भी होगा वो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए एंगल कुछ भी ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो, अब जो रिमाइनिंग में जो पार्ट बचा है, इस आर्क से ये वाला पार्ट अपन ने कवर कर लिया। अब ऊपर वाला जो पार्ट बचा है, ऊपर वाला, उस पार्ट पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ले लीजिए, सपोजिट ये पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट पे इस आर्क से जो एंगल ड्रॉ हो रहा है ये वो रहा है, मान लीजिए एंगल अपने पास थीटा हो गया, तो अगर इस एंगल का डबल करता हूं तो ये एंगल आता है। क्लियर है, समझ में आई वैल्यू। तो मतलब जो सेंटर पे एंगल ड्रॉ होता है किसी आर्क से, वो डबल होता है ऊपर जो रिमाइनिंग पार्ट में जो थीटा बन रहा है उसका डबल होगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करते हैं, अगर मान लीजिए अपने पास कोई भी कोड है, उस कोड से, ये कोड है, अगर इस कोड से अपन ने क्या कर दी, दो पार्ट हो गए ना, सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला भी सेगमेंट, नीचे वाला भी सेगमेंट। अगर एक कोड से सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, जैसे एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, ऐसे एक एंगल ये बन गया अपने पास, ऐसे बहुत सारे सेम कोड से सेम सेगमेंट में अगर कोई एंगल बनते हैं, तो वो एंगल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। एंगल 1 इज इक्वल टू, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, मतलब अगर किसी कोड से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बन रहे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब इक्वल होंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन थोड़ी बहुत और। मान लीजिए अपने पास ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये डायामीटर है इसका, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, डायामीटर बोल रहे हैं। डायामीटर, अगर डायामीटर के एंड पॉइंट से अगर कोई भी एंगल ड्रॉ होता है, वो ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। ऑलवेज क्या होता है, राइट एंगल होता है। इधर कहीं भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ऑलवेज राइट एंगल होगा। कब, या तो सेमी सर्कल बोल सकते हैं, या डायामीटर के एंड पॉइंट से बने, तो हमेशा क्या होगा, सेमी सॉरी राइट एंगल होगा। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन टेंजेंट की। टेंजेंट भी अपने पास टॉपिक है, तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं, टेंजेंट क्या होती है। क्लियर है। तो देखिए टेंजेंट की बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा, पेंसिल से बना रखा है, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ डॉट डॉट से। ये अपने पास सर्कल है, ठीक है। इसकी बात करते अपन, बात कर रहे थे टेंजेंट की। टेंजेंट वर्ड आया अपने पास नया, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करके निकले, बस क्या करके निकले, टच करके। देखो एक तो कोड होती है, एक टेंजेंट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कोड तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, और टेंजेंट ओनली ईच, मतलब एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास ये, इस पॉइंट से जो भी लाइन निकल रही ना, ये जैसे ये निकल गई, ये टच करके निकली ओनली एक पॉइंट, तो इस लाइन को अपन टेंजेंट बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है। इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट। आगे बात करते हैं, ये अपने पास सेंटर है, जो सेंटर पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा। टेंजेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस, या रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, कैसे भी अपन समझ सकते हैं। तो मतलब एक पॉइंट से पास होती है टेंजेंट। क्लियर है। तो ऐसे सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अपन ने डेफिनेशन से पढ़ा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स मेनी पॉइंट्स। तो मेनी पॉइंट है तो हर पॉइंट पे अपन टेंजेंट खींच सकते हैं।
तो यहाँ पर इनफाइनाइट मतलब मेनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन इस सर्कल पे मेनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बात ध्यान रहे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कोई सर्कल है और उस सर्कल पर कोई एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। तो मतलब अपन ने यहाँ कोई पर्टिकुलर एक्सटीरियर पॉइंट नहीं लिया, अपन ने ओनली ये बोला है सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो अपन इनफाइनाइट बता सकते हैं। बट अगर एक्सटीरियर की बात करें कि एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली 2 टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट ओनली। और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल रहेगी। अगर एक्सटीरियर से ड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी लेंथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये कुछ टेंजेंट के बारे में था। तो एक बार देख लीजिए, अपने पास जो टेंजेंट है वो यहाँ पे पॉइंट पे टच करके निकलेगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये टेंजेंट हो गई, और जब एक्सटीरियर पॉइंट से खींचते हैं तो ये थ्योरम भी अपने पास कि एक एक्सटीरियर यानी एक्सटीरियर पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट टू टेंजेंट अपन को पता है 2 ही होंगे, तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो अपन को शो करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी होता है। तो दोस्तों ये कुछ सर्कल्स का थोड़ा बेसिक्स था जो 9th क्लास से अपन निकल के आते हैं, तो 9th क्लास में अपन पढ़ नहीं पाते हैं या फिर किसी भी रीजन से अपन ने पढ़ा नहीं हो, अपने डाउट रह गया हो, तो अगर अपन को थोड़ा बेसिक्स आता है तो 10th क्लास में अपने हेल्पफुल होगा वो। भाई अपने पास कोड क्या होती है, ठीक है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर, क्योंकि अपने पास जो 12 चैप्टर है यहाँ पर जो 10th क्लास में उसमें सेगमेंट का एरिया, इनका सेक्टर का एरिया, तो वो तब निकाल सकते हैं जब अपन को मालूम हो कि भाई सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। अगर वो मालूम ही नहीं है तो फिर अपन निकालने से फिर तो रटना हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा जो मेन जो मकसद था वो था कि आप लोगों को बेसिक से अवगत कराना। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और शेयर भी करिए, और फिर अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अपन ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आता रहूँगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।